हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष बर्णवाल और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। तो क्या होता है साइंस, ठीक है? तो चलिए जानते हैं। साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है साइंस, ठीक है। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। तो साइंस में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? भौतिकी यानी कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसे कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है और इंट्रोडक्शन क्लास भी है, मात्रक, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है साइंस। साइंस जो है वो जैसा कि मैंने बताया लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। और विज्ञान उसी को हिंदी में कहते हैं, अर्थात विशेष ज्ञान, मतलब कि प्रकृति का विशेष अध्ययन करना ही विज्ञान है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स में, यानी कि भौतिकी। तो भौतिकी शब्द जो है वो फ्यूसियस से बना है, फ्यूसियस से बना हुआ है, ठीक है। तो मात्रक पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्ड टर्म्स जो आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसको जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो जान लेंगे ना तो आदमी लोग ना सब तो जान जाते हैं कि ये द्रव्य है, ऊर्जा है, सिद्धांत है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं पाते। अगर उस एक्चुअल मीनिंग को, बेसिक को अगर समझ लिया जाए तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और मात्रक क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। निश्चित परिणाम को नाम देना मात्रक कहलाता है। मात्रक की, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वो अपना मात्रा को बताता है, किसी निश्चित मात्रा को बताता है, ठीक है। मात्रक किसी निश्चित मात्रा को बताता है। जैसे कि ये पेन है तो ये कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना भारी है, ठीक है, वजन है इसमें, जो भी। तो किसी निश्चित परिणाम को नाम देना ही मात्रक कहलाता है। वो मात्रा में व्यक्त होता है, उसका एक निश्चित वजन, परिणाम, ठीक है, मात्रा उसका होता है, ठीक। तो उसे ही मात्रक कहते हैं। अब हम लोग आते हैं द्रव्य में कि क्या होता है द्रव्य। द्रव्य और द्रव में बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो ये जो द्रव्य यहाँ पर है ना, ये मैटर वाला द्रव्य है, ये मैटर वाला द्रव्य है। द्रव यानी होता है जल, लिक्विड, और ये जो है द्रव्य। इसके बारे में, इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग बाद में काफ़ी चर्चा करेंगे और एक एक करके क्लियर करेंगे, लेकिन तत्काल के लिए एक दो लाइन में हम लोग यहाँ जान लेते हैं, क्योंकि आगे हम लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, अनुभव करते हैं, वो होता है द्रव्य, ठीक है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये पेन है, तो इसमें द्रव्यमान है, यानी कुछ वजन है, ठीक है। स्थान भी कुछ यहाँ रख देंगे तो कुछ स्थान घेरता है, और हम लोग इसको फील भी कर लेते हैं कि हाँ ये पेन है, ठीक है। तो ये होता है कि द्रव्यमान, मैटर इसको कहते हैं। अब है, आता है ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। इसमें ना तो द्रव्यमान होता है ऊर्जा में, ना ही स्थान होता है, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड में विद्वान होता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में है ये, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ऊर्जा क्या होता है? जो हम लोग कार्य करने की क्षमता, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि पेन से लिखना या फिर कुछ भी कार्य करना, चलना दौड़ना, तो वो ऊर्जा के थ्रू होता है, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सिद्धांत पर। सिद्धांत क्या होता है? तो सिद्धांत जो वर्ड है ना, वो प्रकृति में कुछ घटनाएं होते रहती हैं। जैसे कि प्रकृति में कुछ घटनाएं हुई, उसी को वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से और तथ्यों के आधार पर प्रयोगों द्वारा प्रूफ किया कि ये घटनाएं इस कारण से हुई हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक घटनाओं को प्रयोगों द्वारा सिद्धि करना कि ये इस कारण से ये चीज हुआ है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिद्धांत, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं मात्रक पर। जैसा कि आप लोग को बताएं कि मात्रक कुछ भी हो सकता है। मात्रक एक पैमाना है जिससे कोई भी चीज़ मापा जाता है और उस मापे गए चीज़ को नाम दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरू में मात्रक कैसा था कि सब लोग अपने दूसरे देश में, अपने अपने कंट्री में सब अलग अलग कहते थे। जैसे कि शुरू में आया सीजीएस पद्धति, उससे भी पहले कुछ ना कुछ होता करता था, लेकिन यहाँ से ही फिलहाल जानना आवश्यक है। सीजीएस पद्धति सबसे
प्रथम में आया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। सीजीएस पद्धति को लंबाई को शो करते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को शो करते हैं ग्राम में, और समय को शो करते हैं सेकंड में। समय को शो करते हैं सेकंड में। जो सीजीएस पद्धति है ना, इसको फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये एक बार पूछा था एसएससी के एग्जाम में, तो फ्रेंच पद्धति किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन था सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो कभी कभी रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में एफपीएस पद्धति। नाम से ही पता चल रहा है पीएस है, तो एफ से हो गया फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 मिनट का काम है, तुरंत हो जाएगा। तो एफ है, तो सॉरी एफपीएस है, तो लंबाई को फुट से नापते हैं, पी यानी द्रव्यमान को पाउंड से नापते हैं, समय को सेकंड से नापते हैं। अब तीसरा आता है एमकेएस पद्धति। नाम से इसमें भी सेम पता चल रहा है, लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को केजी में नापते हैं, और समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। तो कहानी ऐसा हुआ ना कि सब देश लोग ना, कोई ग्राम में नाप रहा है, कोई पाउंड में नाप रहा है, कोई केजी में नाप रहा है, सब अलग अलग देश, कोई सेंटीमीटर, कोई फुट, कोई मीटर में नाप रहा है, अलग अलग देश अलग अलग चीज़ कर रहा है। तो बहुत वैज्ञानिकों को और लोगों को समझने में बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि एक टर्म तो मिलता नहीं था। जैसे कि 1 फुट बराबर 1 मीटर तो होता नहीं है, तो उसमें लोगों को ना काफ़ी परेशानी हो गई। वैज्ञानिकों को, रिसर्च सेंटर वाले में काफ़ी परेशानी होने लगी कि अब क्या किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जेनेवा में 1967 ईस्वी में एक एसआई पद्धति, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय मापतौल भी कहा जाता है, बनाया गया। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये पूरे होल देश में, यानी कि सारा का सारा देश में, पूरे वर्ल्ड में यही चलेगा, यही पद्धति चलेगा, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको एक साथ रहेगा। तो अब बोलेंगे ना कि ये फुट में है तो 20 फुट ये, 20 फुट वो, 20 फुट वो, तो फुट में जैसे कि कोई भी चीज़ रहा तो उसको हम लोग को डील करने में असुविधा नहीं होगी, उसको चेंज कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आया एसआई पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें क्या दिखाया गया, इसमें 7 मूल मात्रक दिखाया गया कि किस चीज़ को किस चीज़ में व्यक्त करना गया। ठीक है, तो पहला दिखाया गया लंबाई, इसको हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। दूसरा द्रव्यमान, ये केजी में आता है, व्यक्त होता है इसका मात्रक। ठीक है, समय आया तीसरा, इसको सेकंड में प्रदर्शित किया गया। फिर ताप आया चौथा, इसको केल्विन में कहा गया। फिर 5 आया विद्युत धारा, इसको एम्पियर में किया गया। फिर छठा आया ज्योति तीव्रता, इसको कैंडेला, सीडी कैंडेला में इसको प्रदर्शित किया जाता है। और पदार्थ का परिणाम, इसको मोल में, 7वां है जो वो है पदार्थ का परिणाम, इसको हम लोग मोल में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ और भी आए हैं, तो इसके साथ साथ भी नेचुरली होते हैं। तो उसी टाइप से आया फिर शक्ति। तो धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ का यूनिट के बारे में पता चलता गया। अब है शक्ति का क्या होता है, तो शक्ति का होता है हर्ट्ज, इसको हम लोग शक्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, शक्ति यानी होता है पावर, पावर का फॉर्मूला भी होता है, आगे सबका फॉर्मूला वगैरह सब चीज़ बताऊंगा, उसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम दोस्तों की तरह समझ में आएगा। आपके बचपन में स्कूल में दोस्तों ने कैसे समझाता था, टीचर के समझाने पर समझ में नहीं आता था, अरे वो तो टीचर ऐसे बता के गए, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया। लेकिन मैं दोस्त टाइप से बताऊंगा ना, आपको जैसा सुविधा होगा ना, मैं उस टाइप से बताऊंगा कि हाँ मेरा वो राहुल नाम का दोस्त था, वो मुझे बहुत अच्छे से समझाता था, मुझे याद हो जाता था, ट्रिक से, टेक्निक से, किसी भी तरह से आपको ऐसा करवा दूंगा ना कि कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा याद करने में। ठीक है, तो शक्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, शक्ति यानी पावर होता है, पावर बराबर W/T यानी कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब बल को नापते हैं न्यूटन में या केजी, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड में नापते हैं। ठीक है, अब है कार्य, कार्य को जूल में या न्यूटन मीटर में नापते हैं। आप और कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने सुना होगा। एक होता है प्रकाश वर्ष, ये क्या होता है, तो ये जो होता है ना, ये 1 साल में तय की गई दूरी प्रकाश की, प्रकाश जो है अगर उसको एक साल तक लगातार जलाया जाए तो वो कितना दूरी तय करेगा 1 साल में, उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये दूरी का मात्रक है। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है,
तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, तो इसमें हम लोग अंतरिक्ष तक माप लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सौर मंडल तक नाप लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी बोला गया कि तो सौर मंडल तक ही नापा गया है। अब सूर्य भी एक तारा है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी जान गया, सूर्य भी एक तारा है। तो इसी तरह से कई सौर मंडल होंगे और कई तारे हैं आगे आगे करके, ठीक है। तो अब खगोलीय दूरी को कैसे नापा जाए, जैसे कि ये अंतरिक्ष तक था तो इससे तो नाप लिया गया, तो खगोलीय दूरी को कैसे नापा जाए, तो उसको नापने के लिए बनाया गया पारसेक। पारसेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये भी दूरी है, दूरी मतलब मात्रक नहीं है, सबसे ज़्यादा दूरी को तय करता है, ठीक है। तो ये भी दूरी का ही मात्रक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, दोनों दूरी का मात्रक है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है, लेकिन इसमें जो भी है प्रॉब्लम्स, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था तो इंट्रो बस दे दिए और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिए। मेन आज मात्रक था कि मात्रक क्या होता है, उसके बाद से मैं नेक्स्ट पर आऊँगा और नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक जो भी है वो आप लोग को बताऊँगा। बहुत ज़बरदस्त तरीका से पढ़ाऊँगा, आप लोग मिस मत करना, दोस्तों की तरह समझाऊँगा, कभी नहीं भूलोगे।